Hello everyone, how are you? Everything is fine? All good. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉर्नर। यहाँ हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे या जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसका लेसन नंबर या चैप्टर नंबर 3 जो है उसका स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन जो है वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से यूएस की लीडरशिप जो थी वो अराउंड द वर्ल्ड या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एंटर करना स्टार्ट हुई थी और वो स्टार्ट हुआ था जो प्रेसिडेंट थे यूएस के 1991 में एच.डब्ल्यू. बुश उनके समय में। और जो इंसिडेंट हुआ था जिससे कि इस हेगेमनी या हेजेमनी की स्टार्ट हुई थी, इस लीडरशिप या नेतृत्व या नायक जैसी छवि जो है वो यूएस की बनी थी, हीरो जैसी वो बनी थी जब इराक ने कुवैत पे अटैक किया था। बाकी की पूरी इन्फॉर्मेशन इससे पिछले वीडियो में है, आप एक बार उसको देख लीजिए, आपको पूरी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। उस पिछले वाले वीडियो को देखने के बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो पहले उसको देखिए फिर इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। आज जो है हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना था उस हेजेमनी या नायकत्व या नेतृत्व की स्टार्टिंग के साथ में एक नया विश्व क्रम बना था जिसमें केवल एक ही पावर सेंटर था, वो था यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। इसके बाद में जब हम उसकी शुरुआत के बारे में पढ़ते हैं तो उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थे बुश। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो उससे आगे वाले जो प्रेसिडेंट थे, बुश के बाद में जो यूएस के प्रेसिडेंट बने बिल क्लिंटन, उनके जो प्रेसिडेंट रहते हुए जो समय था या जो युग था या एरा जो था वो किस तरह का रहा, किस तरह की पॉलिटिक्स रही यूएस की अपने देश में भी और अराउंड द वर्ल्ड भी, उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए, तो जो क्लिंटन है, विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन, ये इनका पूरा नाम है। तो उनका कार्यकाल या उनका युग कैसा रहा, वन बाय वन पॉइंट्स उसके पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, बुश जो है वो एग्रेसिव लीडर माने जाते थे जहां तक फॉरेन पॉलिसीज की बात है। बुश जो है वो एग्रेसिव लीडर थे किन मामलों में, विदेश नीति को लेकर, दूसरे देशों के जो मैटर्स थे उनके अंदर उनका इंटरेस्ट काफी ज्यादा था, तो वो एग्रेसिव लीडर माने जाते थे। तो उनके इंस्पाइट या उनके मुकाबले क्लिंटन जो है उनका कार्यकाल कैसा रहा। तो डिस्पाइट विनिंग द फर्स्ट गल्फ वॉर, जो पहला गल्फ वॉर था, युद्ध था, उसके बारे में भी हम पीछे वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहां पे उसको देख सकते हैं। तो पहला गल्फ वॉर जीतने के बाद में भी, उसके बावजूद भी बुश जो है उन्होंने चुनाव खो दिया या वो चुनाव में हार गए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। जो नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, कब हुए, 1992 में। 1990 में इराक ने कुवैत पे अटैक किया, 1991 में यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, तो फिर शोल पावर सेंटर बचा यूएस और उस समय प्रेसिडेंट थे बुश। और ये इस फर्स्ट गल्फ वॉर को जीते भी। 34 कंट्रीज की जो सोल्जर्स थे, 6,60,000, उन्होंने अटैक किया इराक पे, इराक की हार हुई, डिफीट हुई। लेकिन इसको जीतने के बाद भी विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन के हाथों से राष्ट्रपति के जो चुनाव हुए नेक्स्ट 1992 में, उसमें हार मिली और बिल क्लिंटन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट थे प्रेसिडेंट के लिए, तो वो जीत गए थे 1992 में। 1996 में जब फिर से चुनाव हुए तो क्लिंटन एक बार फिर से जीत गए। 1992 में जीते, 1996 तक प्रेसिडेंट रहे। 1996 में जब दोबारा से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए तो क्लिंटन जो है वो एक बार फिर से जीत गए और लगभग 8 साल सत्ता में रहे या राष्ट्रपति रहे। यूएस के अंदर सबसे पावरफुल जो पोस्ट है या पावरफुल जो व्यक्ति होता है वो प्रेसिडेंट होता है, तो 8 साल वो सत्ता में रहे, पूरी पावर उनके पास में थी। इनका जो इंटरेस्ट था वो डोमेस्टिक मामलों या इश्यूज को लेकर था, घरेलू मुद्दों पे ज्यादा इनका इंटरेस्ट रहता था, अपने देश के मुद्दों पे बजाय फॉरेन पॉलिसी इशू, विदेश नीति के जो मुद्दे होते थे इन पे इनका इंटरेस्ट कम होता था। तो पर्सनैलिटी दोनों जो प्रेसिडेंट थे, बुश और क्लिंटन, दोनों की अलग अलग थी। बुश जो है वो एग्रेसिवली हैंडल करते थे फॉरेन पॉलिसी को मिलिट्री पावर के बूते पर, जबकि क्लिंटन जो है वो डोमेस्टिक इश्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे बजाय फॉरेन पॉलिसी के जो इश्यूज थे उनके मुकाबले। नेक्स्ट, ड्यूरिंग क्लिंटन ईयर्स, जब क्लिंटन राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, तो उस समय में यूएस फोकस्ड ध्यान दिया ऑन सॉफ्ट मैटर्स, जो नरम मुद्दे थे, जो हल्के मुद्दे थे उस समय के अनुसार, उस समय में जो लाइट इश्यूज माने जाते थे उन पे ज्यादा फोकस किया, जैसे कि क्लाइमेट, जलवायु, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड वर्ल्ड ट्रेड, लोकतंत्र के प्रचार प्रसार और वैश्विक व्यापार, वर्ल्ड ट्रेड पे, ये विश्व में चारों तरफ ट्रेड जो है वो अच्छा खासा हो और उसके साथ साथ डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का भी
प्रचार प्रसार हो उसको भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो विश्व व्यापार और लोकतंत्र को बढ़ावा देने पर उनका ज्यादा इंटरेस्ट था, बजाय किसके, रादर देन हार्ड पॉलिटिक्स, उग्र राजनीति या कठोर राजनीति। किसके लिए, मिलिट्री पावर एंड सिक्योरिटी, सैन्य ताकत और सुरक्षा को लेकर। सैन्य बजट और जो सुरक्षा का बजट था उस समय कमी रहा क्लिंटन के समय में, और ज्यादा फोकस जो था वो यूएस का वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करने में और वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करने में लगा रहा। उसके साथ साथ क्लाइमेट पे भी जो इश्यूज थे पूरे विश्व के, अपने देश के जो थे वो तो थे ही थे, उसके साथ साथ विश्व में क्लाइमेटिक चेंजेस जो हो रहे थे उनके ऊपर भी इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। तो एज ए वर्ल्ड लीडर, सॉफ्ट वर्ल्ड लीडर, उनकी जो इमेज थी वो बन गई थी। इसके आगे क्या है, क्या क्लिंटन के समय में क्या हुआ, वो कभी एग्रेसिव हुए या नहीं हुए फॉरेन पॉलिसी को लेकर, पढ़ते हैं आगे। देखते हैं आगे। इतना सॉफ्ट इंटेंशन होने के बावजूद भी जो क्लिंटन थे उनके जो शासनकाल था या उनका एरा था उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट एक्शंस हुए यूएस की तरफ से, जिसको अपन एग्रेसिव एक्शन कह सकते हैं। एज फार एज द मिलिट्री एक्शंस कंसर्न, मतलब ताकत वाले जो काम थे, मिलिट्री सैन्य ताकत वाले, वो दो एक्शन हुए उनके कार्यकाल में। पहला हुआ युगोस्लाविया में। युगोस्लाविया में एक जगह है कोसोवो। यहाँ पे युगोस्लाविया की जो फोर्सेस थी उनके द्वारा जो अल्बेनियन स्पेसीज थी, अल्बेनियन जो लोग थे, पॉपुलेशन थी, उनके ऊपर उनको प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही थी युगोस्लाविया की फोर्सेस के द्वारा। तो जो नाटो फोर्सेस थे उन्होंने लगभग 2 महीने तक बम वर्षा की कोसोवो में, और एंड में जो स्लोबोडेन मिलोसेविक्स गवर्नमेंट थी, सरकार थी, वो गिर गई और वहां पे कोसोवो में नाटो फोर्सेज जो थी वो तैनात कर दी गई। तो ये फर्स्ट एक्शन था यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया के कोसोवो नामक जगह पे यूगोस्लाविया की जो फोर्सेज थी उनके द्वारा अल्बेनियन जो पॉपुलेशन थी उसके ऊपर एट्रोसिटीज करने के कारण से यूएस के नेतृत्व में नाटो फोर्सेज ने 2 महीने तक लगातार बम बरसाए, बम्बार्डमेंट की, और उसके कारण वहां की जो सरकार थी जिसका नेतृत्व स्लोबोडेन मिलोसेविक कर रहे थे, उनकी सरकार गिरी और वहां पे नाटो फोर्सेज या नेटो फोर्सेज जो थी वो स्टेशन हो गई। इसके बाद दूसरा इंसिडेंट जो था वो था ऑपरेशन इन्फिनिट रीच। ये जो था वो टेररिस्ट के अगेंस्ट या टेररिज्म के अगेंस्ट स्टार्ट किया गया था, और उसकी शुरुआत हुई थी नैरोबी केनिया में, और उसके साथ साथ दार ए इस्लाम जो कि तंजानिया में है, वहां पे जो यूएस एम्बेसीज थी, यूएस दूतावास जो थे, अमेरिका के जो दूतावास थे, वहां पे एक टेररिस्ट ग्रुप था अल-कायदा। उसने 1998 में उनके जो एम्बेसीज थी नैरोबी और दार इस्लाम में, वहां पे जो कि तंजानिया में है, वहां पे बम गिराए, बम फेंके एम्बेसीज पे, और उसके रिवेंज में ऑपरेशन इन्फिनिट रीच स्टार्ट किया गया, जिसके अंतर्गत जो क्रूड मिसाइल्स हैं उनको अल-कायदा के जो टेररिस्ट पॉइंट थे या टेररिस्ट ठिकाने थे उन पे लॉन्च किया गया। और वो जो टेररिस्ट टारगेट थे वो कहाँ बनाए गए, सूडान और अफगानिस्तान में, क्योंकि अल-कायदा का जो टेररिस्ट ग्रुप था उसके ज्यादातर जो हाइड आउट थे या छिपने की जगह थी, जो ठिकाने थे, वो इन्हीं 2 देशों में थे। तो वहां पे क्रूड मिसाइल्स का यूज किया गया, एक श्रृंखलाबद्ध ढंग से सीरीज क्रूड मिसाइल्स से अटैक किया गया, और ज्यादातर जो मिसाइलें थी वो टारगेट को हिट की, लेकिन कुछ एक जो है वो सिविल एरिया में भी गिरी जहाँ पे सामान्य लोग रहते थे। और यूएन चार्टर जो था, यूनाइटेड नेशंस के रूल एंड रेगुलेशंस जो है उनके अगेंस्ट भी था ये रूल, लेकिन यूएस ने परवाह नहीं की, क्योंकि उसके एम्बेसीज पे अटैक हुआ था, जिसके कारण से उसने रिवेंज के तौर पे, बदला लेने के तौर पे क्रूड मिसाइल्स को लॉन्च किया। और ये जो ऑपरेशन था वो कहलाता है ऑपरेशन इन्फिनिट रीच, जो कि टेररिज्म के अगेंस्ट चला गया था। तो क्लिंटन के कार्यकाल में, या क्लिंटन एरा में, ये 2 इंपॉर्टेंट एग्रेसिव एक्शंस हुए थे, एक युगोस्लाविया में, एक अफगानिस्तान और सूडान में, टेररिज्म के अगेंस्ट। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए या लेसन को और आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।